नमो नमः। विद्या भारती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत पाठ छठा षष्ठम पाठस्य नाम अस्ति गृहं शून्यं सुताम विना। घर सूना है बेटी के बिना, बेटी के बिना घर सूना होता है। इस पाठ को के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। चलिए, नमो नमः, सुस्वागतम। आप सबका इस कक्षा में स्वागत है। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व हम इस पाठ के व्याकरण खंड का अध्ययन करेंगे और आज इस पाठ का व्याकरण खंड है अवयव प्रयोग। अवयव का प्रयोग कैसे होता है? अवयव किसे कहते हैं? जिन शब्दों में किसी भी लिंग, किसी भी विभक्ति अथवा किसी भी वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी विभक्ति हो, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अवयव कहते हैं। इसके लिए एक उक्ति भी आते हैं, श्लोक है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद अवयवः। जो सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में और तीनों लिंगों में समान रहते हैं, उन्हें अवयव कहते हैं। तो हमारे इस पाठ में कुछ अवयव इस प्रकार हैं। इव, इव का अर्थ है के समान। वा यानी अथवा या। अद्य यानी आज। एव यानी ही। स्व यानी आने वाला कल। तद यानी वह। कथम यानी कैसे। यदा यानी जब। वृथा यानी बेकार। किम यानी क्या। खलु यानी निश्चित ही, निश्चय ही। अधुना यानी इस समय। अलम यानी व्यर्थ और तुष्णिम यानी चुप। चलिए, षष्ठम पाठ, गृह शून्यम सुताम विना। बेटी के बिना घर सूना होता है या सूना है। अगर घर में बेटी नहीं है तो वह घर सूना सूना लगता है। चले, इस पाठ की जो मूल संवेदना है, मूल भाग जो प्रेरणा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। यह पाठ कन्याओं की हत्याओं को रोकना और उनकी शिक्षा, वो अपने अध्ययन को जारी रखे, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए, समाज को प्रेरणा देने के लिए ये पाठ लिखा गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में दिखाई देती है। हम सब देखते हैं कि समाज में जो लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, बंदिशें, रुकावटें, ये दोनों में अलग अलग है। पुरुष या लड़कों को स्वतंत्रता ज़्यादा दी जाती है बनिस्पत लड़कियों को। तो ये जो भेदभाव है, उस भेदभाव की भावना आज भी समाज में दिखती है और यहाँ सब जगह दिखाई देती है, सभी जगह दिखाई देती है। तो उस भावना को दूर करने जाने की आवश्यकता है, इस भावना को दूर करने की आवश्यकता है। तो ये पाठ है वो संवादात्मक शैली में, संवाद के रूप में इस बात को सरल और संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। सरल तरीके से दो आपस में संवाद जो होते हैं, उन संवाद के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। चलिए, आज हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। सर्वे प्रसन्नमनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे, सर्वं कुशलं खलु। तो
ग्रीष्म अवकाश यानी ग्रीष्म धन अवकाशी, दीर्घ संधि है। भ्रातृजाया यानी भाभी, प्रतीयते यानी दिखाई दे रही है। तो इस गद्यांश का अर्थ इस प्रकार है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहिम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती हैं। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी खुशी होकर, प्रसन्न होकर उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। लेकिन उसकी जो भाभी होती है, भ्रातृजाया यानी भाभी, लेकिन उसकी जो भाभी होती है वो उदासीन यानी दुखी या उदासी दिखाई देती है। वो उदास दिखाई देती है, दुखी दिखाई देती है, खुश नहीं होती है। शालिनी पूछती है भ्रातृजाये, हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे। चिंतित सी दिखाई दे रहे हो आप। सर्वम कुशलम खलु, सभी ठीक तो हैं? सर्वम कुशलम खलु, सभी कुशल हैं, सभी ठीक हैं। माला, आम शालिनी, आम यानी हाँ, हाँ शालिनी मैं ठीक हूँ। कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयामि, शीतल पेयम चायम वा। तदर्थम, त्वदर्थम यानी तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए किम आनयामि यानी क्या लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय लाऊं अथवा चाय। शालिनी, अधुना तु किमपि न वांछामि। अधुना यानी इस समय, इस समय तो मुझे कुछ सही, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वांछामि यानी चाहती हूँ या चाहिए। किमपि यानी किम धन अपि, किम यानी क्या, कुछ भी, अपि यानी भी, कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजनमेवं करिष्यामि। भोजनमेवं का संधि विच्छेद होगा भोजन धन एव। रात को सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन मेव का अगर संधि विच्छेद करेंगे या भोजनम धन एव, रात को सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। हैं, भोजन के समय, भोजन काले अपि यानी भोजन के काल में भी, भोजन के समय में भी माला की जो मनोदशा है, माला की जो अवस्था है, मन की अवस्था है, वो ठीक नहीं दिखाई देती है। स्वस्था न प्रतीयते यानी ठीक नहीं दिखाई देती है। परम सा मुखेन किमपि न मुक्तवती, लेकिन वह मुंह से कुछ भी नहीं कहती है, या उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। क्यों ठीक नहीं है, क्या कारण है, उसने मुख से कुछ नहीं कहा, है ना, कुछ भी नहीं कहा। एक शब्द है नोक्तवती का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा न धन उक्तवती। उक्तवती यानी कहा। भोजन में का संधि विच्छेद करेंगे तो भोजनम धन एव। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। राकेश, भगिनी शालिनी दिष्टया त्वं समागता। अद्य मम कार्यालये एकां महतीं गोष्ठीं सहसैव निश्चिता। अद्यैव मालायाः चिकित्सया सह मेलनस्य समय निर्धारित। त्वं मालया सह चिकित्सां प्रति गच्छ। तस्याः परामर्शानुसारं यद विधेयं तद संपाद्य। राकेश कहता है भगिनी शालिनी, बहिन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता। दिष्टया यानी सौभाग्य से, दिष्टया शब्द है वो सौभाग्य से, तृतीया विभक्ति है। सौभाग्य से त्वं समागता यानी तुम आ गई हो, यहाँ आई। तुम सौभाग्य से तुम यहाँ आई हो, हमारा सौभाग्य है कि तुम यहाँ आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में महत्वपूर्ण मीटिंग है, वो अचानक ही तय हुई। सहसैव यानी सहसा धन एव, सहसा धन एव इति सहसैव, अचानक ही। एक गोष्ठी महत्वपूर्ण मीटिंग है, वो अचानक ही हमारे कार्यालय में तय हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सया सह मेलनस्य समय निर्धारित। त्वं मालया सह चिकित्सां प्रति गच्छ। और फिर क्या कहता है, अद्यैव यानी अद्य धन एव, अद्य यानी आज, एव यानी ही, आज ही। मालाया, मालाया पंचमी भक्ति
षष्ठी विभक्ति एक वचन है, माला का। आज ही माला का चिकित्सक के साथ, महिला चिकित्सक के साथ मिलने का समय निर्धारित है। आज ही माला का जो भाभी हैं उनका चिकित्सक के साथ मिलने का समय निश्चित है। त्वम मालया सह चिकित्सां प्रति गच्छ, इसलिए तुम माला के साथ डॉक्टर के पास, महिला चिकित्सक के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपाद्य। तस्या यानी उसके, परामर्शानुसारम का संधि विच्छेद होगा परामर्श धन अनुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, उसकी सलाह के अनुसार, यद विधेयम जो करने ही योग्य होगा, तद संपाद्य उसे कीजिए। इस प्रकार ये गद्यांश हैं। एक बार पुनः इस गद्यांश में दो तीन बातें व्याकरणात्मक है। जैसे सह का अर्थ है साथ, तो साथ के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। प्रति के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई। तो सह और प्रति का इसमें लिखा हुआ है। चलिए अब इसके बोध प्रश्न, कुछ हमने इस गद्यांश को पढ़ा है, उस गद्यांश से संबंधित कुछ बोध प्रश्न हैं, वो बोध प्रश्न समझते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे कुत्र आगच्छति, शालिनी ग्रीष्मावकाश के समय कहाँ आती है? तो उत्तरम अस्ति पितृगृहम, अपने पिता के घर वो आती है। पितृगृहम आगच्छति। का उदासीना इव दृश्यते, कौन उदास सी दिखाई देती है? भ्रातृजाया माला, उसकी बहन जो माला है, उसकी भाभी जो माला है, वो माला है, वो उदासीन दिखाई देती है। समाज में लड़के व लड़कियों के बीच क्या नहीं करना चाहिए? समाज में लड़के और लड़कियों के बीच क्या नहीं करना चाहिए? तो समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस पाठ की मूल प्रेरणा या मूल उद्देश्य लिखने का क्या है? इस पाठ की लिखने का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का लिखने का मुख्य उद्देश्य है कन्याओं की हत्याओं को रोकना और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना। एक तो उनकी हत्याओं को रोकना, गर्भ हत्या होती है, उस गर्भ हत्याओं को रोकना और उसका उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य से ये पाठ लिखा गया है। चलिए इससे संबंधित कुछ गृह कार्य है, इस गृह कार्य को अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। बोध प्रश्न और गृह कार्य दोनों करेंगे। अधोलिखित पदानाम संस्कृतम रूपम तत्सम रूपम योज्यथ, नीचे लिखे गए पदों का संस्कृत रूप लिखना है। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं सामने लिखा हुआ है, केवल जोड़ना है। जैसे कोख को क्या कहते हैं, साथ को क्या कहते हैं, गोद को क्या कहते हैं, भाई को क्या कहते हैं, कुआ को क्या कहते हैं और दूध को क्या कहते हैं। तो कोख को क्या कहते हैं? भ्राता, कुक्षी, कोडम, सह या दुग्धम या कूप, इनमें से एक कहेंगे। साथ को क्या कहेंगे? भ्राता, कुक्षी, क्रोडम, सह, दुग्धम या कूप। इस प्रकार आपस में इसको परस्पर मिलाना है ना, सोच समझ के आराम से इसको मिलाना है। चलिए एक गृह कार्य और है। अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम योज्यथ, इसका विलोम पद नीचे सामने लिखा हुआ है, तो इसको मिलाना है, आपस में परस्पर संयोजित करना है। विलोम पद स्वः तो क्या होगा? प्रसन्ना, तो उसका विपरीत क्या होगा? वरिष्ठा, तो उसका वरिष्ठा यानी बड़ी, स्व यानी आने वाला कल, प्रसन्नता यानी प्रसन्न है ना, वरिष्ठा यानी बड़ी, प्रशंसितम यानी प्रशंसा की गई, प्रकाश यानी उजाला, सफला यानी सफल और निरर्थक यानी बेकार। इस प्रकार इसको सामने लिखे हुए हैं, तो उसका परस्पर विलोम पद को संयोजित करना है, मिलाना है। आप सबने ये वीडियो समझा और इसको हृदयंगम किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी अच्छे स्वास्थ्य हो ऐसी कामना करते हुए धन्यवाद। आयो